Good morning, students. As our last video, we were discussing about the exercise number 3, completing the square method. I hope you have done your homework. Now, today, exercise number 3, from the question number 2, we have to start the session. What the question? Find the solution of. अब देखो सर क्वेश्चन क्या है, ये √7 है, √7 प्लस अगेन √7 प्लस अगेन √7 प्लस अगेन √7, ऐसे करते करते डॉट डॉट डॉट, ये मतलब इन्फिनाइट तक का है। ठीक है ना। हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। नाउ सी। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो फर्स्ट वी आर टेकिंग दिस वन, x इक्वल्स टू, इसको ले लेते हैं 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस, ठीक है, बस लिख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं हम। डॉट 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 डॉट, क्लियर है। सो व्हाट वी आर टेकिंग हियर, वी आर टेकिंग x इक्वल्स टू दिस होल थिंग। अब देखो x इक्वल्स टू ये पूरा लिए हो तो शैल वी राइट x इक्वल्स टू, अब ध्यान सुनने में क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे, x इक्वल्स टू क्या लिए हो, √7, ठीक है। तो शैल वी दिस वन, अब देखो यहाँ पे √7, अब देखो यहाँ पे तो क्या इसको अपन कर सकते हैं 7 प्लस, जो x की वैल्यू क्या है, ये पूरा x की वैल्यू है कि नहीं, x की वैल्यू। तो मैं इसको 7 को 7 एज इट इज रखा, प्लस का प्लस, और ये यहाँ से जो वैल्यू है अप टू इन्फिनाइट, ये फ्रॉम हियर टू अप टू इन्फिनाइट, शैल वी टेक x। क्या मैं इसको x लिख सकता हूँ क्या? वाई? बिकॉज स्टूडेंट्स x को लिए अपन ये, ठीक है, x की वैल्यू क्या है, ये पूरी √7 है। तो शैल वी राइट x का x इक्वल्स टू, मैंने लिखा √7 और इसके बाद जो टर्म है वो मैंने क्या ले लिया x, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, ये है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, आया समझ। x की वैल्यू पूरी हुई है, पूरी वैल्यू ये है √7। तो हमने क्या किया, ये √7 को 7 का प्लस, आफ्टर दैट दिस फ्रॉम हियर टू इन्फिनाइट, व्हाट वी आर टेकिंग हियर x, क्योंकि x की वैल्यू तो यही है। क्लियर? अब आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू मेक हियर, आफ्टर यू हैव टू मेक ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग both the sides, squaring both, if you are squaring both the sides तो x का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 7 प्लस x, ये रूट का ये होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस x। क्लियर है, ये स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो द क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या आ गया आपका, x स्क्वायर माइनस x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर माइनस 7 x माइनस 7, x square minus x minus 7 equals to 0. This is your quadratic form. After, as we know, as a previous class, those students not see the previous class, first see the previous class, then you have to see these videos. यहाँ पे क्या, x square minus x minus 7 equals to 0 है, ठीक है। Now we are using here completing the square method. So what is the rule of completing the square method, students? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है। व्हाट इज सेकंड स्टेप, ये जो कांस्टेंट है मैं उधर जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 7, ओके। व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप, जो द एक्स का जो कोफिशिएंट होगा, तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ का एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो -1, बट वी आर टेकिंग ओनली पॉजिटिव 1। एक्स कोफिशिएंट क्या है, -1, कुछ नहीं मतलब क्या -1, बट वी आर टेकिंग हियर पॉजिटिव 1, ठीक है। इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करते थे अपन, हाफ से, इससे हाफ से, ऑलवेज यू टू मल्टीप्लाई बाय हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो ये हाफ आ गया। नाउ दिस हाफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस, क्लियर है। ये जो हाफ है अपन इस साइड प्लस करेंगे, दिस आल्सो वे टू साइड विद स्क्वायरिंग,
ऑफ दिस वन, आज लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पे भी स्क्वायर लगा हुआ है, तो राइट x 1/2 का होल स्क्वायर। अगेन आई एम सेइंग हियर दोज स्टूडेंट नॉट सी द प्रीवियस वीडियो, फर्स्ट सी द प्रीवियस वीडियो, तो ये सब क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे अपन क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे x था स्क्वायर, तो वी आर टेकिंग x 1/2 में स्क्वायर था तो 1/2 उसका होल स्क्वायर। सो विच साइन वी आर टेकिंग है, प्लस और माइनस। x का साइन क्या है यहाँ पे, माइनस, माइनस योर साइन इक्वल्स टू 7 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। क्लियर अप टू यहाँ तक? ठीक है, तो यहाँ पे x - 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू टेकिंग एलसीएम तो आ जाएगा 4, 7 4 से 28, 28 प्लस 1, ठीक है 28 प्लस 1, x - 1/2 29/4। नाउ दिस स्क्वायर गोइंग दिस साइड, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स रूट और यहाँ पे प्लस माइनस। ओके, आफ्टर दैट x - 1/2 इक्वल्स टू, शैल आई राइट प्लस माइनस रूट 29 डिवाइडेड बाई रूट 2 का स्क्वायर। वाई? बिकॉज 4 को लिख सकते हैं क्या, 2 का स्क्वायर। यस, वे टू राइट। तो x - 1/2 इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 29, दिस स्क्वायर एंड दिस रूट 2 कैंसिल, तो क्या बच जाएगा 2। क्लियर? आफ्टर दैट वी आर टेकिंग पॉजिटिव साइन एंड टेकिंग नेगेटिव साइन। आपके पास क्या है, x - 1/2 इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 29/2। दिस here we are getting here. Clear? Now taking positive sign and taking negative sign. Taking positive sign और यहाँ क्या ले लोगे, taking negative sign. So what is the taking positive sign? पॉजिटिव कैसे लोगे, x - 1/2 ये एज इट इज आएगा, एज इट इज। यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव लेना है, तो इक्वल्स टू प्लस रूट 29/2। सेम एज इट x - 1/2 इक्वल्स टू सी, ये सेम एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस तो ले चुके हैं यहाँ पे, तो ये टेकिंग है माइनस। क्लियर? आफ्टर दैट इसको थोड़ा डॉट डॉट कर लो या ऐसा करना, बॉर्डर दे दो हल्का सा। तो x इक्वल्स टू रूट 29/2, नाइट इज गोइंग दिस साइड, तो ये हो जाएगा प्लस हाफ। तो x इक्वल्स टू रूट 29 प्लस 1/2, दिस इज अ वैल्यू। x equals to minus root 29/2 plus half. Clear? So taking the LCM, x equals to minus root 29 plus 1/2. So what is our x? x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स यहाँ पे, root 29 plus 1/2, or we have to say that minus root 29 plus 1/2. So this is your final answer. Okay, I hope you have understood. ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी आर यूजिंग हियर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, फर्स्ट यू राइट फ्रॉम हियर, इसके बाद आपको ये लिखना है, देन यू राइट दिस वन। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। योर क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ सी द टेक्स्ट बुक। Now students, our question number 2 is completed. Now from the question number 3rd, this is a problem solving questions, or we have to say that we are using in the daily life questions. Okay, from the question number 3rd. Now from the question number 3rd, we are doing mixed question. Mixed question means 3 4, after that 3 4 में भी हो सकता है कि अपन कुछ एग्जाम्पल करें, तो अपन एक्सरसाइज और एग्जाम्पल क्वेश्चंस को लेते हुए चलेंगे। एग्जाम्पल्स में जो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग है और जो आपका एक्सरसाइज 3rd से स्टार्ट हुआ है प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसको अपन मिक्स करते चलेंगे। ठीक है, हो सकता है एक्सरसाइज के 3rd 4th करने के बाद अपन एग्जाम्पल्स करें। ठीक है, फिर 6 7 करने के बाद उससे 6 7 के क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल करें। ठीक है, तो फ्रॉम हियर एंडवर्ड क्वेश्चन नंबर 3 वी आर मेकिंग एग्जाम्पल एक्सरसाइज। बट एग्जाम्पल में भी क्या करेंगे अपन, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एक्सरसाइज भी अपना यहाँ से क्या स्टार्ट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और एग्जाम्पल भी अपन क्या डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, जैसे आपको अपन यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, आप वैसे अपन कॉपी पे आप लिखोगे।
Is it clear? Now we have to discuss about the from the question number 3. Now about the question number 3, find two consecutive positive natural numbers, sum of whose square is 365. Now see the copy. Now question number 3, what the question says, find two consecutive positive natural numbers, sum of whose squares is 365. Now students, consecutive positive natural number it means this. अब देखो एनी टू, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव. अब देखो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर नेचुरल नंबर मीन्स इट मीन्स ये हो सकता है 1 2 भी हो सकता है और 3 4, ठीक है 3 4 भी हो सकता है. और वी हैव टू से दैट 56 57, और वी हैव टू से दैट 52 53. दिस इज व्हाट कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स. कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग हो सकता है, वो पेयर पे हो. 2 बोला है तो दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग 1 2 3 4 5 6 5 7 5 52 53, ठीक है 9 10, कुछ भी हो सकता है. सो वी डोंट नो, क्या बोला है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नेचुरल नंबर, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365. नाउ सी हियर, लेट फर्स्ट consecutive natural number, first consecutive natural number, suppose I am taking here x, suppose I am taking here x. Let second consecutive natural number I am taking here x plus 1. now आप बोलोगे सर ये why you are taking x plus 1, आप x plus 1 ही क्यों लिए हो, कुछ और भी तो लिख सकते थे. अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा, सपोज ये जो x की वैल्यू है, सपोज जो x की वैल्यू आ गई 10, व्हाट इज द वैल्यू हियर 10. तो सेकंड एक कॉन्सेक्यूटिव, सपोज बोलो आंसर हमारा मान लो आ गया 10, तो सेकंड कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या आ जाएगा x प्लस 1, इट मेक्स 10 प्लस 1, ये क्या आ गया आपका 11. सपोज आंसर आ गया 10, सपोज आंसर इज 12, सपोज आंसर क्या आ गया 12. सो व्हाट इज द सेकंड कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर x प्लस 1, इट मेक्स व्हाट 12 प्लस 1, इट मेक्स 13. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 10 11, ठीक है, आइदर 10 11 और 12 13. सो दिस इज द फॉर्मेट. तो फर्स्ट कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज x एंड सेकंड कॉन्सेक्यूटिव नंबर इज x प्लस 1. यहाँ पर एग्जांपल करके देखिए, सपोज x ले लेते हैं 10, तो अपना x प्लस 1 क्या हो जाएगा 10, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 10 11. दिस इज टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स. सपोज आई एम टेकिंग हियर 12, तो x प्लस 1 तो टेकिंग 12 प्लस 1 13, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 12 13. So that's why we are taking here x and second term x plus 1. Now what the question says, sum of whose squares according to the question ATQ. शॉर्ट में कर लेते हैं ATQ according to the questions. क्या बोलता है क्वेश्चन, sum of whose squares, किसका स्क्वायर, इसी का स्क्वायर, whose this squares. तो according to the question x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 365. क्लियर यहाँ तक, sum of whose squares इट मीन्स इसी का स्क्वायर. Clear? Now see here x का स्क्वायर. Now see here a plus b का होल स्क्वायर. What is the formula? a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 365. ये एज इट इज आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 365. ओके, आफ्टर द x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 365. क्लियर है? आफ्टर दैट एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, व्हेन गोइंग दिस साइड तो ये हो जाएगा ट्रांसफर 365 इक्वल्स टू 0. सो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल्स टू 0. क्लियर है? ये आपका रफ वर्क था. ना आफ्टर दैट 2x स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ क्या है 364. चलो टेक द कॉमन, एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा x माइनस क्या कॉमन निकल जाएगा 2 1 2 2 8 16 2 2 4, ठीक है, इक्वल्स टू 0. सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0/2. दिस 2 गोइंग दिस साइड तो 0/2 इट मेक्स 0. तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0. नाउ आफ्टर दैट, नाउ यहाँ पे देखो क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0. दिस इज क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो आफ्टर दैट if you want by factorization method or splitting the middle term method, or here you have to use by the completing the square method, जो अपन लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. So as you wish, from this
यहाँ पे कोई क्वेश्चन पे इज नॉट मेंशनिंग, क्वेश्चन पे ये मेंशन नहीं है कि यूजिंग हियर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और यू हैव टू यूजिंग द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. तो आफ्टर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू हैव टू यूज एनी मेथड, आइदर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. बट अगर मेरा सजेशन मानो तो आप यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल और फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करो. फैक्टराइजेशन मेथड और भी और क्या फैक्टराइजेशन मेथड को और क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. ये अपन यूज़ करेंगे, ये इजी पड़ेगा. सो इन बैक टू टेकिंग द LCM 182 देन वी हैव टू मेक स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. तो आपका ये कुछ आएगा ऐसा, ठीक है ना. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अपन बहुत बार कर चुके हैं, तो मैं इसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे. x square plus 14x minus 13x minus 182 equals to 0. Directly I am taking here. Okay. So I take the LCM first, then to make. तो 182 हो गया. उसके बाद take common from here x plus 14. Now you are taking x plus 14. Same here x plus 14 equals to 0. तो यहाँ पे आ जाएगा minus 13. After that taking common x plus 14, तो यहाँ पे आ जाएगा x minus 13 equals to 0. After equating separate, x plus 14 equals to 0, and here what, x minus 13 equals to 0. So x equals to minus 14 and x equals to 13. Here minus 14 is neglecting. Why neglecting? Students क्यों पर neglect कर रहे हैं? Why? Because here what the question says, find two consecutive positive natural number. Question क्या था? Find two consecutive. Question ये तो था. Find two consecutive positive natural number, and here minus 14 is neglecting. Why? Because minus 14 is a negative natural number. ठीक है, सो उसको अपन क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे. नेचुरल नंबर. ठीक है, सो वी आर टेकिंग ओनली हियर, सो वी आर टेकिंग ओनली, सो हियर टेकिंग only 13. So first natural number आपका क्या हो गया? First consecutive natural number is is 13, and second consecutive natural number students क्या था आपका? x plus 1. Second consecutive number is what? x plus 1. And what is the x? X की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 13. तो यहाँ पे 13 plus 1 equals to 14. So two consecutive नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? 13, 14. So is this your answer? This is your answer. I hope you have understood. Let's see the next question. So as same as the question number 3rd, the question is the product of two consecutive natural number is 20. Find the numbers. ठीक है, क्या बोला? प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर. सो एज वी नो, लेट फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज x, सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, ये कॉन्जिक्यूटिव है, ठीक है, सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज x प्लस 1. ठीक है, सो ठीक है, यहाँ पे हो गया. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला है? द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव, तो इसी का तो प्रोडक्ट करना है, किसका? इसका और इसका. द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, सो x इंटू x प्लस 1 इक्वल्स टू वॉट? 20. बस हो गया, इक्वल्स टू 20. सो x इंटू x, x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 20, x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इक्वल्स टू 0. So either by using here, by splitting the middle term, or we have to say that factorization method, or using this one by completing the square method. But I am suggesting here to split the middle term. तो easy पड़ेगा splitting करने में. तो x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल्स टू 0. 5x माइनस 4x क्या हो जाएगा? x. तो टेकिंग द कॉमन हियर, x प्लस 5 माइनस 4x प्लस 5. ओके, सो हियर व्हाट? x plus 5, x minus 4 equals to 0. Now taking separate here, x plus 5 equals to 0, x minus 4 equals to 0. So x equals to minus 5, x equals to 4. Okay, now again here see what? Minus 5. So minus 5 we are neglecting here. Minus 5 is neglecting. Why we are neglecting here? Because minus 5 is a negative natural number. So you have to write in your copy. So यहाँ पे ले लेंगे therefore taking only 4, x equals to 4. तो फर्स्ट
कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या था आपका? फर्स्ट कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4। सेकेंड कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, सेकेंड कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इट मेक्स x प्लस 1। सो व्हाट इज अवर x है यहाँ पे? x वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे देखो x वैल्यू क्या है 4 है, तो 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5। सो 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज क्या क्या है? 4,5। ओके, अब देखो क्वेश्चन में ये था द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। क्वेश्चन क्या था? द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 20। प्रोडक्ट करने से, दोनों को 20 करने से क्या आना चाहिए? 20 आना चाहिए। देखो 4 5 20 आ रहा है, 20 आ रहा है, ठीक है। 4 5 से करोगे तो क्या आएगा? 20। तो यहाँ से क्लियर भी हो रहा है। सो आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है। Now see the question number 5 students. What the question says, find two numbers whose sum is 48 and product is 432। तो अब देखो यहाँ पे find two numbers। चलो पहले एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, फिर ये क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। मैं अगर बोलता हूँ sum of two number is 20। What I am saying here, sum of two number is 20। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बोला मैं सम ऑफ टू नंबर इज 20। अब देखो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी, मतलब आप या तो ये बोल सकते हो 10 + 10 20, ये भी हो सकता है। या आप ये बोल सकते हो 10 + 5 15 + 5 20 हो सकता है, ठीक है। 18 + 2 20 हो सकता है, ठीक है। या फिर 17 + 3 भी हो सकता है 20। सो मैनी टाइप्स। 12 + 8 हो सकता है। सो द सम ऑफ टू नंबर इज 20। प्रोबेबिलिटी बहुत सारी है इसकी। 10 + 10 भी हो सकता है, 15 + 5 भी हो सकता है, 18 + 2 भी हो सकता है, 17 + 3 भी हो सकता है। इतनी सारी कंडीशंस। सो अब लिए कौन सा? विच वी हैव टू टेक दिस वन। सो इन दिस टाइप ऑफ कंडीशन फर्स्ट यू टेकिंग द x। तो इसमें क्या करोगे? फर्स्ट सम ऑफ टू नंबर, तो फर्स्ट नंबर, लेट फर्स्ट नंबर भी क्या लोगे आप? x। फर्स्ट नंबर, लेट इसकी बात कर रहा हूँ मैं, लेट फर्स्ट नंबर भी x ले लिए। अब सेकंड नंबर क्या ले? व्हाट इज द सेकंड नंबर? सपोज स्टूडेंट्स, सपोज मैं बोला कि आपका जो फर्स्ट नंबर है, सपोज आपका जो फर्स्ट नंबर है क्या है? 18 ले 50 लेते हैं। What is your first number? Is 15. So what is your second number? तो अब क्या मैंने क्या बोला? योर फर्स्ट नंबर, सपोज आपका फर्स्ट नंबर, लेट नंबर भी x लिए हैं, ठीक है। अब देखो लेट फर्स्ट नंबर भी x और लेट सेकेंड नंबर भी, चलो देखो यहाँ पे, लेट सेकेंड नंबर भी 20 - x। व्हाट आई एम टेकिंग हियर, फर्स्ट नंबर भी x एंड सेकेंड नंबर भी 20 - x। अब बोलोगे सर आप 20 - x कैसे लिए? तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल करके मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज मैं x ले लिया, सपोज x आया मेरा, x कितना आया? 15। x कितना आ गया? 15। तो आपका सेकंड नंबर क्या आ जाएगा? अब यहाँ से आप खुद देख लो, सेकंड नंबर आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे? 20 - x। तो आप जब यहाँ से माइनस करोगे 20 - 15, तो आपका ऑटोमेटिक क्या आ जा रहा है? 5 आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर अपन क्या लिए? x लिए, और सेकंड नंबर क्या ले रहे हैं? 20 - x। सपोज आई एम पुटिंग हियर x = 15 हियर, तो ऑटोमेटिकली सेकंड नंबर क्या आ जा रहा है? 20 - 15 5, और 15 + 5 क्या होता है आपका? 20 होता है। कुछ और लेके देख लो, सपोज x ले लो आप, यहाँ पे 18 ले लो, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर आपका x हो गया, और सेकेंड नंबर अगर सपोज आप लेते हो, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? 20 - x। तो क्या हो जाएगा? 20 - 18, तो ये आपका हो जाएगा क्या? 2, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग हियर फर्स्ट नंबर भी x एंड सेकंड नंबर भी 20 - x। यहाँ पे एग्जांपल भी करके देख लिए। तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन आपका क्या करोगे? फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 40 एंड प्रोडक्ट इज 438। तो फर्स्ट नंबर आप क्या लोगे? फर्स्ट नंबर भी x एंड सेकंड नंबर भी क्या लोगे? यहाँ पे फर्स्ट नंबर x हो गया, सेकंड नंबर क्या है यहाँ पे?
सेकंड नंबर आपका हो जाएगा 48 माइनस एक्स। क्लियर है? सेम एज इट इज़ वही अपन फॉलो किए यहाँ पे जो 20 कर रहे थे, फर्स्ट नंबर भी x लिए थे और सेकंड नंबर क्या लिए थे 20 माइनस एक्स। क्वेश्चन में क्या था, द सम ऑफ टू नंबर इज 20, तो फर्स्ट नंबर भी x और सेकंड नंबर क्या लिए थे 20 माइनस एक्स। तो सेम एज इट इज स्टूडेंट्स यहाँ पे बेटा वही करोगे आप लोग, क्या करोगे, फर्स्ट नंबर भी x एंड सेकंड नंबर भी 48 माइनस एक्स। क्लियर? अब देखो यहाँ पे क्या तक हो गया। अब क्या बोला है, प्रोडक्ट इज 432। क्या बोला क्वेश्चन पे, प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो फर्स्ट नंबर भी x एंड सेकंड नंबर भी 48 माइनस एक्स। प्रोडक्ट क्या लोगे, प्रोडक्ट बोला, प्रोडक्ट किसका, एंड प्रोडक्ट इज 432, इन दोनों का प्रोडक्ट x इंटू 48 माइनस एक्स इक्वल्स टू 432। बस ये अपना आ गया सॉल्यूशन। अब के बाद अपन इसलिए सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट दिस इज योर रफ वर्क, ये आपका रफ वर्क था समझाने के लिए। ठीक है, सो x इंटू 48, 48x माइनस एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 42। तो मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूँ। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो जा रहा है, 48x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 432 इक्वल्स टू 0, ये इधर आ गया। स्टूडेंट्स मैं आपको जब फर्स्ट चैप्टर जब करवा रहा था तो मैं आपको एक चीज़ बोला था कि ये जो एक्स स्क्वायर होता है हमेशा किसमें ट्राई करो कि वो पॉजिटिव रहे। क्या करो आप, ट्राई कि वो पॉजिटिव रहे। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे नेगेटिव है, तो पॉजिटिव कैसे होगा, ये सभी को उधर ट्रांसफ़र कर दो, किधर, ये सभी को इधर ट्रांसफ़र कर दो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 48x प्लस 432 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर को अपन क्या कर दिए पॉजिटिव, इजी हो जाएगा। वैसे सॉल्यूशन तो ऐसे भी हो जाएगा, बट अगर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव रहा तो अपने को आगे कुछ कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब आफ्टर दैट एक्स स्क्वायर माइनस 48x प्लस 42 इक्वल्स टू 0, दिस इज अ क्वाड्रेटिक फॉर्म। सो हियर इज व्हाट, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो क्या करोगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने के लिए 432 ले लोगे एलसीएम। तो जब आप 432 का एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, 4 से कर ले सीधा मैं, हाँ चलो 4 से कर देता हूँ। 4 1 4, 4 8 32। ठीक है, फिर यहाँ पे 4 से करें, चलो 4 2 8, 4 7 28। ठीक है, 3 9 27, 3 3 9 और ये 3 1 3। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, क्या देखोगे आप, अब यहाँ देखो 4 4 16, 3 3 9, 9 3 27 नहीं बन रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या करोगे, ऐसा कर लो 4 3 12। ठीक है, ये 4 और ये 3, 4 3 12 और यहाँ पे 4 3 12, 12 3 36। तो यहाँ पे आपका बना एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 36x प्लस 42 इक्वल्स टू 0। जस्ट आई एम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ओके, ठीक है ना, ये जो 4 है, 4 और ये 3 ले लिया तो बना आपका 12। ठीक, ये 12 और 4 3 12, 12 3 36। सो 12 प्लस 36, 6 2 8, 3 प्लस 1 4। तो 12 प्लस 36 क्या आ जाता है आपका 48। सो आई एम टेकिंग हियर माइनस 12x माइनस 36। ओके, सो आफ्टर टेकिंग एलसीएम ये आपका रफ वर्क है। सो x माइनस 12, सो अगेन यहाँ व्हाट, x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ओके, तो x माइनस 12 और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 36 इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 और वेट हो x माइनस 36 इक्वल्स टू 0. So what is our x 12 and what is our x is 36. So here 2x are there. So the number is what? सो टेकिंग x इक्वल्स टू 12, तो फर्स्ट नंबर आपका क्या होगा 12, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेकंड नंबर आपका हो जाएगा 48 माइनस 12, 48 माइनस 12, तो ये हो जाएगा 36. अब यहाँ देखो स्टूडेंट, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव, हियर आल्सो पॉजिटिव एंड देयर आल्सो पॉजिटिव. फर्स्ट यू टेकिंग x इक्वल्स टू 12, तो सेकंड नंबर क्या था आपका 48 माइनस x था, ठीक है ना, ये तो था. सेकंड नंबर क्या था 48 माइनस x, तो 48 माइनस 12 इट मेक्स 36. Suppose taking x equals to 36,
x इक्वल्स टू 36। तो सेकंड नंबर क्या है आपका? सेकंड नंबर आपका है 48 माइनस एक्स। तो ये आपका हो जाएगा 48 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, सॉरी एक्स की वैल्यू कितनी है 36, तो आपका आ जाएगा 12। इज इट क्लियर? सो व्हाट इज द आंसर स्टूडेंट्स? देखो तो आंसर आपका क्या होगा? सो द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट एंड सेकंड नंबर बी, फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर पे या तो वो होगा 12,36 और या फिर ये हो सकता है 36,12, या तो 1236 होगा या फिर हो सकता है 36 और 12। इज इट क्लियर? ज़्यादा क्लियर हो? ठीक है। सो योर क्वेश्चन 5 हो गया। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी द क्वेश्चन फ्रॉम व्हाट द क्वेश्चन सेज एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 165। बोलता है कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, सपोज मान लेते हैं ए बी और सी। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 165। इसका जो एरिया है, इसका जो अंदर का जो एरिया है कितना है 165 स्क्वायर मीटर। इफ द हाइट ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, क्या बोले, इफ द हाइट ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर मोर देन इट्स बेस, 7 सेंटीमीटर मोर देन इट्स बेस। तो स्टूडेंट जो भी लास्ट पे रहेगा ना, जो क्या दिखा लास्ट में आपको क्या दिखा, इफ द हाइट ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर मोर देन इट्स बेस, वी डोंट नो द बेस, तो बेस को क्या ले लोगे x, बेस को क्या ले लोगे x। या फिर आप ऐसा ही भी कर सकते हो, जो भी लास्ट टर्म रहता है ना, देखो क्या बोला, द हाइट ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, जो इसका हाइट है इज 7 सेंटीमीटर मोर देन इट्स बेस, तो जो लास्ट पे रहेगा ना स्टूडेंट्स को आप x ले लेना, ठीक है। तो लास्ट पे क्या है, यहाँ पे x है, तो आपकी हाइट क्या हो जाएगी, हाइट क्या हो जाएगी यहाँ पे x प्लस 7। ये क्वेश्चन बोला है द हाइट ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज मतलब इक्वल 7 सेंटीमीटर मोर देन इट्स बेस। तो बेस अपन ले लिए x, ठीक है, बेस क्या आपका x और हाइट क्या आपका x प्लस 7। क्लियर है, x प्लस 7। व्हाट द क्वेश्चन सेज फाइंड द हाइट ऑफ द ट्राइंगल, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। क्लियर है। एज वी नो, अपने को पता है, क्या पता है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ठीक है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल कितना है स्टूडेंट्स 165, ठीक है ना। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज व्हाट 165, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 165 स्क्वायर मीटर। सो एज वी नो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 165, एज वी नो द फॉर्मूला। अब देखो इसकी वैल्यू दे चुकी है कितनी 165, तो इसके जस्ट नीचे इसका क्या लिख दोगे फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है, हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है, इक्वल्स टू 165। तो वो हाफ, व्हाट इज वैल्यू बेस, बेस की वैल्यू क्या है x है, व्हाट इज द हाइट, हाइट की वैल्यू क्या है x प्लस 7 इक्वल्स टू 165। क्लियर है। तो ये आपका हो जाएगा, अब देखो ये 2 उधर चले जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई 165 इंटू 2, ठीक है ना, ये 2 उधर चलेगा तो मल्टीप्लाई, और बचा गया यहाँ पे x प्लस 7। तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल्स टू 165 इंटू 2, तो ये आपका हो जाएगा 330। आफ्टर दैट x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 330 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 330 इक्वल्स टू 0। Now this is what quadratic equation. Now this is what quadratic equation. X square plus 7x minus 330 equals to 0. After this you have to solve by yourself. यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ये जो x square plus 7x minus 330 equals to 0, this is quadratic equation. Do now you have to do it yourself, ठीक है, खुद से करना। यहाँ पे जो x की वैल्यू जो आपकी आएगी, x की वैल्यू आएगी कुछ आपकी आएगी ये 22 minus 22 and 15, minus 22 and 15। तो minus 22 आफ्टर यू सॉल्व दिस वन, तो हम आप आएगा minus 22 और 15। तो minus 22 वी आर टू नेग्लेक्टिंग, वाई बिकॉज कभी भी हाइट x का यहाँ पे बेस है, ठीक है, x क्या है आपका minus 22, so you have to neglect minus 22, why because this is a positive negative term, so you are taking only 15, ठीक है।
सो डू इट योरसेल्फ, इज एनी डाउट देन आस्क। ठीक है, यहाँ तक तो बता दिया मैंने, बस इसको सॉल्व करो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो आपका आंसर आएगा x इक्वल टू -22 और 15। तो -22 को आप नेगलेक्ट करना, वाई बिकॉज -22 क्या है, नेगेटिव टर्म है, तो आप किसको लोगे, 15 को लोगे। तो वहाँ से आपका x निकल जाएगा, बेस आपका 15 हो जाएगा और हाइट आपका हो जाएगा 15 + 7। ठीक है, 15 + 7 22। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू बेस की वैल्यू हो जाएगी 15 एंड हाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 22 मीटर। सो आफ्टर दिस वन, दिस इज होमवर्क फॉर यू। ओके, now see the next question. Now before going to the question number 7, first we have to solve the example number 8. Why? Because the question number 7 and the example number 8 both are same. So first we are solving here example number 8. Okay, question number 7 और जो example number 8 दोनों same है, तो I am here solving here the example number 8. Now see the question example number 8. What the example number 8 says, perimeter of rectangular field is 82 मीटर। तो जो अपने को दे दिया उसको लिख लेते हैं, पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर इज गिवन, पेरीमीटर दिया आपका 82 मीटर। ठीक है, एंड द एरिया इज 400 स्क्वायर मीटर एंड एरिया इज गिवन 400 स्क्वायर मीटर। एंड व्हाट द क्वेश्चन सेज, फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द फील्ड, फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द फील्ड। सो सपोज, अब देखा क्या क्वेश्चन में क्या निकालना है, देखो ये पेरीमीटर दिया 82 मीटर, एरिया 400 स्क्वायर मीटर, फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द फील्ड। सो सपोज ब्रेड्थ ऑफ द फील्ड बी x मीटर, what I am taking here, breadth of the field be x meter. Now see here, perimeter is given, perimeter of the field is given, how much, 82 मीटर, ये तो दिया हुआ है, perimeter of the field is 82 मीटर, और क्या निकालना है, find the breadth of the field. So I am taking here breadth of the field be x मीटर. So perimeter of the field का फॉर्मूला क्या है, 2l लेंथ। अब देखो पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज गिवन 82 मीटर, सो पेरीमीटर फील्ड दिया हो 82 मीटर, जब उसका 82 मीटर ऑलरेडी दिया हो पेरीमीटर, सो कि जस्ट इसके नीचे क्या लिख दोगे आप, इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ द फील्ड, फील्ड मतलब रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2l + b इक्वल्स टू 82 मीटर। ठीक, सो 2 एज इट इज लेंथ है ये आपका लेंथ, what is breadth here, x meter, so I am taking here x equals to 82. So length plus x equals to 82 upon 2, so I have to cancel this one, so 2 4 है 2 1 2, ठीक है ना। so what is length here, length plus x equals to 41, is it clear? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लेंथ प्लस x इक्वल्स टू 41 है, तो व्हाट इज द लेंथ हियर स्टूडेंट्स, लेंथ आपका क्या हो गया, 41 माइनस x, ये होना चाहिए। सो व्हाट इज द ब्रेड्थ ऑफ द फील्ड, x मीटर, एंड व्हाट इज द लेंथ, 41 माइनस x। क्लियर है? सो एज वी नो, अब तक यहाँ तक क्लियर हो गया, लेंथ आपका 41 माइनस x हो गया, ब्रेड्थ क्या हो गया आपका x मीटर। सो एज वी नो व्हाट इज एरिया, एरिया इज गिवन 400 मीटर, area of the rectangular field, so what is the area of formula, area of rectangle formula 400 meter दिया हुआ है। what is the area of rectangular field formula student, length into breadth, length multiply by breadth equals to 400 मीटर। यहाँ भी वही कंडीशन की है, एरिया इज गिवन 400 मीटर, तो एरिया के जस्ट नीचे इसको क्या लिख दीजिए, फॉर्मूला। ठीक है, रेक्टेंगुलर है तो दैट्स आई एम टेकिंग लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड था, सो आई एम टेकिंग हियर 2l + b, एरिया ऑफ रेक्टेंगल l इनटू b एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2l + b। क्लियर है? तो व्हाट इज लेंथ हियर, लेंथ आपका क्या दिया हुआ, 41 माइनस x मल्टीप्लाई, और ब्रेड्थ क्या है आपके पास, x है। क्लियर? नाउ टू मल्टीप्लाई x इंटू 41x माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू 400, इज इट क्लियर? नाउ व्हाट आई एम ऑलवेज सेइंग, अगर ये माइनस x स्क्वायर है तो ये फॉर्म पे आ गया, ठीक है, माइनस x स्क्वायर है
तो ये किस क्वाड्रेटिक फॉर्म पे आएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर को हमेशा किस पे रखते हैं अपन, पॉजिटिव पे रखते हैं। तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, इसको उधर ट्रांसफ़र कर दो, तो इधर हो जाएगा 0 इक्वल्स टू, इसको लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस 41x प्लस 400, ठीक है। और वी हैव टू से दैट एक्स स्क्वायर माइनस 41x प्लस 400 इक्वल्स टू 0। ट्राई टू मेक दिस एक्स स्क्वायर मेक पॉजिटिव, ये अपने को ट्राई करना है। क्लियर है यहाँ तक? आफ्टर दैट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और यूजिंग बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एज यू विश, तो वी आर यूजिंग हियर ऑलवेज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो यहाँ पे 400 है, ठीक है, तो 400 का एलसीएम निकाल लो, तो आपका क्या हो जाएगा, 4 से निकाल लो डायरेक्ट, चलो 400, ये हो जाएगा 4 2 जा 4 5 जा, तो ये आपका हो जाएगा 5 और ये 5। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, देन वी हैव टू ऐड दिस वन 25 प्लस 16, तो ये आपका आ जाएगा 41। क्लियर है? तो यहाँ भी आपके पास क्या है, 41 है, ठीक है ना। 16 प्लस 25 41, तो व्हाट वी आर राइटिंग है, एक्स स्क्वायर माइनस 25x और माइनस 16x प्लस 400 इक्वल्स टू 0। तो माइनस 25x माइनस 16x इट मेक्स माइनस 41x। सो टेकिंग कॉमन x माइनस 25, यहाँ पे माइनस 16 है, तो यहाँ पे माइनस 25 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? नाउ दिस x minus 25 can taking common, so x minus 25 equals to 0, x minus 16 equals to 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 and what is value 16, ठीक है। सो ये टू वैल्यूज आर देयर, x equals 25 and x equals to 16। क्लियर है? अब यहाँ अगेन यहाँ पे पॉजिटिव, भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो पहले ले लो टेकिंग 25, सो x टेकिंग x इक्वल्स 25, और x क्या था स्टूडेंट्स हमारा, x क्या था, x इज़ व्हाट, देखो x क्या था हमारे पास, व्हाट इज़ x इज़ व्हाट ब्रेड्थ, और व्हाट इज़ लेंथ क्या है आपका 41 माइनस x, ठीक है ना। x क्या था, ब्रेड्थ था, और लेंथ क्या है आपका 41 माइनस x, तो x इज 25 क्या है आपका यहाँ पे ब्रेड्थ है। x is what breadth and what is length here 41 minus x, तो make 41 minus 25, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 25। क्लियर? तो ये आपका आ जाएगा 60, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे लेंथ क्या हो गया स्टूडेंट्स, लेंथ इज 16 एंड व्हाट इज ब्रेड्थ इज क्या है आपका 25। क्लियर है? अब यहाँ पे x की वैल्यू 2 आई है, या 25, यहाँ पे 60 ले लो, टेकिंग x इक्वल्स टू 16, और x क्या है आपका स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है ब्रेड्थ है। सो व्हाट इज ब्रेड्थ हियर 16 एंड व्हाट इज लेंथ 41 माइनस x, तो क्या हो जाएगा 41 माइनस 16, इट मेक्स 25, ठीक है, इट मेक्स 25। सो व्हाट इज लेंथ हियर इज 25, और ब्रेड्थ आपका क्या है, ब्रेड्थ आपका 16 है। सो आइदर, अब यहाँ पे टू कंडीशन है यार हियर, आइदर लेंथ इज 16 और लेंथ इज 25, और आइदर ब्रेड्थ इज 25 और ब्रेड्थ इज 16। सो बोथ आंसर आर करेक्ट। सो आइदर लेंथ इज 16 और 25, और आइदर ब्रेड्थ इज 25 और 16, बोथ आंसर इज करेक्ट। इज इट क्लियर? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? ठीक है ना। सेम दिस एग्जाम्पल नंबर 8 and now see the question number 7. What I said to you that question number 7 and question number example number 8 both are same. Now see this question. Question number 7. अब क्वेश्चन को एक बार रीड करो, क्या बोला है, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ फ्लावर बेड वाले क्वेश्चन पे क्या बोला था, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। तो स्टूडेंट फ्लावर बेड बोले या रेक्टेंगुलर फील्ड, बोथ आर सेम। सो हियर आल्सो वी आर आल्सो यूजिंग रेक्टेंगुलर बेड फॉर्मूला, और वी हैव टू से दैट रेक्टेंगल का फॉर्मूला अपन यहाँ यूज़ करेंगे। तो पेरीमीटर दिया हुआ है 76, एरिया इज गिवन 357 स्क्वायर मीटर रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द फ्लावर बेड।
इज इट क्लियर? सेम वही क्वेश्चन है, क्लियर है? तो यहाँ पे पैरामीटर दिया हुआ 76 और फ्लावर का एरिया दिया हुआ 357. सो सेम एग्जाम्पल नंबर 8 एंड एग्जाम्पल नंबर 7 आर बोथ आर सेम. सो वी हैड डन दिस एग्जाम्पल नंबर 8. सेम क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, ठीक है. यह पैरामीटर दी इज गिवन 82 मीटर, एरिया इज गिवन 400 मीटर एंड व्हाट वी आर फाइंड हियर, फाइंड द ब्रेड्थ. So question number 7 is same as it is example number 8. So the question number 7 is homework for you. Do it by yourself. Is any type of doubt, then ask. Okay, ठीक है. So today's class is over. Is any type of doubt about the question number 7 and the question number question number 6, then ask. So today's class is over, students. I hope you have understood about today's class. So thanks to all of you students.